हाय गाइस, राधे राधे। आज मैं बताने वाली हूँ आपको पैंट की कटिंग। पैंट काटने के लिए कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रखते हैं और कपड़ा इसके लिए चाहिए हमें 2 या 2.25 मीटर। सबसे पहले तो हम कपड़े को नीचे बराबर करके निशान लगा लेते हैं। नीचे निशान लगाने के बाद अब हम कपड़े को नीचे से 4 इंच का निशान लगाएंगे बॉटम फोल्ड करने के लिए। नीचे जो मोहरी होती है उस पर ये फोल्ड करने के लिए हमने 4 इंच का निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। पैंट की लंबाई है 36 इंच, तो इसलिए अब हम इसमें 35 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1 इंच हम ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ देंगे। 1 इंच बेल्ट में कवर हो जाएगा, तो इसलिए हम 35 पे निशान लगाएंगे। ये हमने 35 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इसके बाद अब हम पैंट की हिप्स का निशान लगाएंगे। इसके हिप्स थे 42 और 42 का हम चौथाई करेंगे 10.5 और उसमें 2 इंच मार्जिन जोड़ के हम 12.5 पे निशान लगा लेंगे। पहले तो हम इस साइड से कपड़ा बराबर कर लेंगे, ये किनारी इसकी निकाल देंगे और फिर इसके बाद हम निशान लगाएंगे हिप्स के। ये निशान ये हमने 12.5 पे निशान लगा लिया है। अब ऐसे ही हम आसन का उतना ही निशान लगाएंगे। ऊपर 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के हम नीचे 11.5 पे लगाएंगे और इधर से हमने 11.5 पे लगाया और उसके आगे हमने 2 इंच आसन के लिए आगे लगा के निशान लगा लिया है। तो यहाँ से ये जो 2 इंच आएगा आसन के लिए, इसको हमें गोल निशान लगाना है बाद में। और अभी ये जो ऊपर हमने हिप्स के लिए रखा था उसका आधा करके 12.5 था, तो उसका आधा 6.25 होगा। तो हम ये पूरे ऊपर से नीचे तक 6.25 पे निशान लगा लेंगे। सारा ऊपर से नीचे तक पूरा हम नाप लेंगे उतना 6.25 और हम यहाँ पे ये सीधी लाइन खींच लेंगे। ये सीधी लाइन खींचने के बाद अब हमें इसके बाद मोहरी का निशान लगाना है। तो इसकी तैयार मोहरी है 12, तो 12 का आधा डबल कपड़ा है, तो इसलिए हम इसे 6 रखेंगे और 6 के बाद अब हमें फिर से उसका आधा करना है। तो इस लाइन से आधा इस तरफ और आधा उस तरफ निशान लगाना है, यानी 3 इधर और 3 इंच उधर। अब इसमें हमें 1-1 इंच मार्जिन दोनों साइड में रख लेना है, तो दोनों तरफ हो जाएगा 4-4 इंच। तो अब ये 4 इंच का निशान जो है और ऊपर जो हमने आसन के लिए निशान लगाया था 2 इंच बढ़ाकर, वहाँ से हमें स्केल से गोलाई मिला देनी है। और दूसरी तरफ भी जो हिप्स के लिए हमने निशान लगाया था उसमें सीधी लाइन की थी, तो उसमें भी हमें इसी तरह से स्केल रख के गोलाई मिला देनी है। जैसे हमने इस साइड किया था वैसे ही इस साइड भी हमें कर देना है। जो आसन का निशान है वहीं तक हमें स्केल रखनी है। ये हमने निशान लगा दिया। अब इसको हम काट लेंगे। अभी आसन पे हमने 1 इंच नाप के वहाँ से कोने से और गोलाई कर दी है आसन की। और अब इसके बाद हम इसको काट लेंगे। हमने आगे का हिस्सा काट लिया है, अब ये हम पीछे का हिस्सा काटेंगे। तो इस पे पहले हमने आगे का हिस्सा अच्छे से सेट कर लिया है और इसको सेट करने के बाद अब हम पीछे के हिस्से पे निशान लगाएंगे। आगे के हिस्से से पीछे का हिस्सा थोड़ा बड़ा कटता है, तो पीछे के हिस्से के लिए हम जो हमने निशान लगाया था ऊपर आसन का, वहाँ से चौड़ाई में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊंचाई में 4 इंच, क्योंकि बेल्ट के लिए चाहिए या फिर उसके इलास्टिक लगेगी उसके मोड़ने के लिए चाहिए। तो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा इधर से, और इस साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो हम पूरे में जोड़ लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। और जो आसन के पास है तो आसन से भी हमें आगे 2 इंच बढ़ाना है। तो पूरा हमें चौड़ाई 2-2 इंच बढ़ानी है, लेकिन सिर्फ ये ऊपर तक ही रहेगी। नीचे के लिए हमें उसी में मिला देना है। ऊपर से हम जैसे 2 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे, तो वहाँ से कम करते हुए नीचे ले जाके हमें मोहरी में उतने पे ही मिला देना है। इस तरह से स्केल हमें रखनी है आगे वाले के बराबर, और ऊपर हमें चौड़ाई बढ़ा देनी है और दूसरी साइड से हमें वैसे ही काटना है जितना कि है। अब ये पीछे का हिस्सा भी कट के तैयार हो गया है। अब ये जहाँ से फोल्ड करना है हमें पैंट, वहाँ पे हम ये कट लगा लेंगे, जिससे हमें मोड़ने में परेशानी ना हो। पैंट कटने के बाद अब हम इसकी बेल्ट के लिए कपड़ा काट के रख लेंगे, जो हमें आगे बेल्ट लगानी है। तो ये कपड़ा हमने सीधा करके और ये एक पट्टी काट के उसके लिए रख लिया।
और अब इसके बाद हम काटेंगे इसकी जेब के लिए कपड़ा। तो ये जेब के लिए कपड़ा हम यहाँ से निकालेंगे। इसकी लंबाई हमने रख लिया 13 इंच और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 12 इंच। तो पहले हम कपड़ा तीनों तरफ से 3 साइड से बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम फिर निशान लगा लेंगे 7 इंच का और उसके बाद हम यहाँ से इसको काट देंगे। तो ये कपड़ा 2 पट्टियाँ हैं, इन्हें मिला के हम जेब